नमस्कार दोस्तों, मेरा स्वाद मेरा अंदाज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन करी। आधा केजी चिकन को हम हल्के गुनगुने पानी और नमक से धोकर बढ़िया से साफ़ करके इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक मिला करके सरसों के तेल में फ्राई करके ले लिए हैं। आप चाहें तो चिकन करी बिना फ्राई किए हुए भी बना सकते हैं। तो फ्राई करके चिकन करी बनाने से बहुत स्वादिष्ट बनती है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए, यहाँ पर हम 3 मीडियम साइज प्याज को छील कर ले लिए हैं। 8 से 10 हरी मिर्ची, लहसुन की कलियाँ, अदरक का टुकड़ा और 1 टमाटर और 2 खड़ा लहसुन। खड़ा लहसुन को छोड़कर सभी चीज़ों को हम मिक्सर के जार में डालकर पेस्ट बना लेंगे। चलिए अब मसाला तैयार कर लेते हैं। तो 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, 2 चम्मच धनिया का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 2 चम्मच बाज़ार का गरम मसाला ले लिए हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से हम मिला लेंगे। तो पहले से हम मसाला तैयार करके रख लेंगे ताकि रेसिपी बनाने में आसान हो। मसाला पहले मिलाकर रख दे रहे हैं ताकि मसाला अच्छे से फूल जाए और चिकन का स्वाद भी बढ़िया है। तो चलिए इसे ढक कर रख देते हैं। गैस जलाकर हम कढ़ाई रख दिए हैं। कढ़ाई बढ़िया से गरम है तो इसमें 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तेल को अच्छे से गरम करके इसमें आधा चम्मच पहले जीरा डाल देंगे। जीरा को चटकने देंगे। फिर 2 तेज़पत्ता तोड़कर डाल देंगे और कुछ खड़े मसाले हैं। 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 सूखा मिर्चा और 4 से 5 काली मिर्च। इसे 3 से 4 सेकंड भून लेंगे। प्याज का पेस्ट डाल देंगे और इसे मध्यम आंच पर चलाते हुए इसका कलर बदलने तक भून लेंगे। जैसे ही प्याज का कलर बदल जाए इसमें हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का दरदरा कूटा हुआ पेस्ट डाल देंगे और इसे भी लगातार चलाते हुए भून लेंगे। सभी चीज़ों को हम बढ़िया से भून लिए हैं और ये देखिए, अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी हम मध्यम आंच पर चलाते हुए भूनेंगे। तो एक बार आप हमारे बनाए हुए तरीके से चिकन करी ज़रूर बनाइए। और इसमें अब हम खड़ा लहसुन डाल देंगे। इससे लहसुन का स्वाद बहुत बढ़िया आता है। सभी चीज़ों को हम भून लिए हैं। अब इसमें पहले से जो मसाले हम मिलाकर रखे थे वो डाल देंगे। अच्छे से चलाकर मिला लेते हैं। बाउल में मसाला लगा है, इसमें थोड़ा सा पानी लेकर हम डाल देंगे ताकि मसाले जले नहीं। मसालों को भी हम मध्यम आंच पर चलाते हुए जब तक भूनेंगे तब तक कि मसाले से तेल अलग न हो जाए। मसालों को हम ढक्कन से ढक देंगे। एक मिनट के बाद हम फिर से ढक्कन हटाकर मसालों को चला लेंगे। तो मसाले भून गए हैं और ये नीचे लगने लगे हैं। ये देखिए, तेल अलग होने लगे हैं। अब इसमें हम जितना हमें जो भी हमारा चिकन फ्राई किया हुआ है ये भी
मसाले के साथ हम भूनेंगे। मसाले में अच्छे से चिकन को मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे थाली से ढककर छोड़ देंगे। और इसे इसी तरह 1 मिनट के लिए भूनने देंगे। फिर 1 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर फिर से चिकन को चला लेंगे। चिकन को भूनते हुए हमें 3 मिनट तक हो गए हैं। चिकन भी मसाले के साथ अच्छे से भुन गया है। तो अब हमें जितना ग्रेवी चाहिए उतना हम पानी डाल लेंगे। पानी डालकर एक बार बढ़िया से चलाकर देख लेते हैं। तो ग्रेवी अभी कम है तो थोड़ा सा पानी हम और डाल देंगे। बस इतना ही ग्रेवी चाहिए। अब हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालकर एक बार फिर से बढ़िया से हम मिला लेंगे और इसे ढक्कन लगाकर मध्यम आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो 3 मिनट के बाद फिर से हम ढक्कन हटाकर चिकन को एक बार चला लेते हैं। तो अभी ग्रेवी हमारी अच्छे से पकी नहीं है तो इसमें हम घर का पीसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे 1 चम्मच और इसे बढ़िया से चलाकर मिला लेंगे। और फिर से ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे पकने के लिए। तो आपको अगर रेसिपी देखने के बाद पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए ग्रेवी पककर एकदम लाल हो गई है और तेल ऊपर तक आ गया है। अब हम ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें हम बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे और मिला लेंगे। तो ये तैयार है हमारी चिकन करी। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और गर्मा गर्म परोस लेंगे। तो आप इसे नान, चावल, रोटी के साथ खाइए। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।